हंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को जारी है। धन धन तीन हित काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ वैराग्य का एकदम प्रसंग बना। श्रीदत्त नामक सेठ समुद्र में डूबने लगे। विपत्ति का समय आ गया और उपदेश भी देने लगे। तत्वज्ञानी थे, तत्वज्ञ थे, हृदय में धैर्य धारण किए हुए थे। अन्य को समझाने लगे विपत्ति के समय में शोक नहीं किया जाना चाहिए और विपत्ति से बचने का सही उपाय यही है कि तुम तत्वज्ञानी बनो। विपत्तियों के आने पर धर्म का पालन करो। विपत्तियों के आने पर अपने स्वभाव का अवलंबन लो। न ले पाओ तो विकल्पात्मक अवस्था में उसका चिंतन करो। ये भी ना हो पाए तो प्रभु का स्मरण करो, पंच परमेष्ठियों का स्मरण करो। नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए पंच परमेष्ठियों के स्वरूप का चिंतन करने का प्रयास करो कि ओह हमारे जीवन में ये क्या संकट आया है। कुछ नहीं है। देखो उन ज्ञानी धर्मात्मा महापुरुषों को, उनके जीवन में कितने बड़े बड़े संकट नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी वे विचलित नहीं हुए। आखिर विचलित नहीं होने के पीछे आधार क्या है? तो ये तत्वज्ञान ही उसके पीछे एकमात्र आधार कहा गया है। देखिए अब सुख का सच्चा उपाय बतलाते हैं। विपत्ति से बचने का उपाय तो निर्भय हो जाओ, डरो मत। घबराहट से काम नहीं चलेगा, डर से काम नहीं चलेगा। अब सुख का सच्चा उपाय 18 नंबर श्लोक, तीसरा लंब, तृतीय अध्याय है ये, 185 नंबर पेज है। इत्यप्यबोध यत्सोऽयं वणिक्पोताश्रितान् सुधीः तत्त्वज्ञानं हि जीवानां लोकद्वय सुखावहम्। इस बुद्धिमान वैश्य ने नौका में बैठे हुए पुरुषों को भी पूर्वोक्त प्रकार से समझाया। क्या बुद्धिमान वैश्य कौन है? ये श्रीदत्त सेठ। वैश्य माने व्यापारी है, बुद्धिमान है, और नौका में बैठे हुए पुरुषों को भी समझाया, पूर्वोक्त प्रकार से समझाया। किस प्रकार से समझाया? शोक मत करो, समझदार बनो, हिम्मत से काम लो, समस्या के बारे में विचार मत करो, समाधान क्या है उसका चिंतन करो। समस्याएं आने पर व्यक्ति समस्याओं के चिंतन में इतना समय लगा देता है कि समाधान के लिए खोजने के लिए उसे समय ही नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी परेशानी है। माने समझ लीजिए आग लग गई है तो तुम ये प्रयास मत करो कि आग कैसे लग गई, उसका चिंतन बाद में करते रहना, जो होगा सो होगा। पहला प्रयास ये है कि ये बुझेगी कैसे, ये विचार करो। संकट आ गया है तो वो संकट मिटे कैसे, समस्या आ गई है वो समस्या दूर कैसे हो। चिंतन समस्या का नहीं, समाधान का होना चाहिए। बिल्कुल हमेशा अपने दिमाग में यहाँ पक्का सेट करके रखना। समस्याएं तो कदम कदम पे दिखेंगी आपको। घर परिवार में समस्याएं कम नहीं होती हैं, चाहे वो घर में बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, गैस सिलेंडर खत्म हो गया हो, समस्याएं तो है, बहुत समस्याएं हैं। कभी घी खत्म हो गया है, कभी कुछ हो गया है, कभी कपड़े फट गए हैं, जल गए हैं, कभी नौकरानी नहीं आई है, काम करने वाली नहीं आई है, कभी दूध वाला नहीं है। समस्याएं तो है ना, छोटी छोटी सी। हाँ आज ये खत्म हो गया, आज ये हो गया, कभी चश्मा टूट गया, कभी मोबाइल खराब हो गया, समस्याएं तो है। आप अब वो समस्या हो गई है, क्यों हुई है वो समस्या?
आपके द्वारा पूर्व में किए गए पाप कर्म के उदय से ही ये प्रतिकूल परिस्थिति बनी है। अब क्या करें? अब ये समस्या का चिंतन बिल्कुल मत करो। आप सिर्फ ये विचार करो कि यदि दूध खत्म हो गया है, ये समस्या है, अब समाधान क्या हो सकता है? बाजार जाओ, दूध लाओ। बाजार में नहीं मिलेगा तो क्या हो सकता है? कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो बात पड़ोसी से भी की जा सकती है, ऐसी परिस्थिति हो गई है तो। नहीं तो समाधान ये है कि आज बिना दूध की चाय पी लो। माने समाधान खोजना पड़ेगा आपको, वो समस्या से काम नहीं चलेगा। सारे जगत में जब हम लोगों को देखते हैं तो दुख का एकमात्र कारण दिखाई देता है, समस्याओं को लेकर के बैठे रहते हैं। जितने लोगों का मुंह फूला रहता है ना, क्या ये मुंह फूले रहने का कारण क्या है? समस्या को लेके बैठे। ये है कि काय को टेंशन में हो, बिगड़े हुए क्यों हो कि बस ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब तुम लेकर के बैठे, अब तुम समस्या को लेके बैठे हो। क्या उसका समाधान क्या है ये बताओ। उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा सुना दिया, मेरे को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है कि कोई बात नहीं, समाधान क्या है ये बताओ। माने समस्या का चिंतन कभी नहीं करना, उस विपत्ति के काल में विपत्ति को दूर करने का चिंतन करना। तत्वज्ञानी बनो, विद्वान बनो, समझदार बनो, ये भय छोड़ो, निर्भयी हो। ये सब ये एक लाइन में कह दी मैंने, पूर्वोक्त प्रकार से जो कहा है ना, मैंने पहले जितनी बातें कही जा चुकी हैं ये सारी बातें आपको यहाँ लागू कर लेनी चाहिए। अब नीतिकार इसी श्लोक की दूसरी लाइन में कहते हैं, निश्चय से मनुष्यों को तत्वज्ञान ही इस लोक और परलोक में सुख देने वाला है। निश्चय से का मतलब जानते हैं आप? निश्चय से का मतलब है वास्तविक बात है। निश्चय माने सच्ची बात कहने वाला, निश्चय माने सत्यार्थ बात, फैक्ट ये है। और व्यवहार माने कहने के लिए, बोलचाल की भाषा में, लोक व्यवहार में, समझाने के लिए, शिष्टाचार के नाते कोई लगावटी बात कह दी, थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगा करके जो बात कह दी वो तो व्यवहार में कह दिया ऐसी। निश्चय माने सच्ची बात। परमार्थ से तो यही बात है कि तत्वज्ञान ही एकमात्र इस लोक में और परलोक में, मरने के बाद भी और जीते जी भी। आप जिधर दौड़ रहे हैं वो तो सुख का कारण है ही नहीं, और कदाचित जो आपको सुख रूप दिखाई देता है वो भी इस लोक में ही दिखेगा, परलोक में तो हो ही नहीं सकता है ना। ये तत्वज्ञान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देने वाला है। सरल अर्थ देखिए, श्रेष्ठीवर श्रीदत्त ने नौका पर सवार यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, 186 है पेज नंबर, सरल अर्थ है इसका। श्रीदत्त सेठ ने नौका पर सवार यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, इस लोक और परलोक में सभी जीवों को एकमात्र तत्वज्ञान ही सुख प्रदान करता है, सुख प्रदाता है। बिना तत्वज्ञान के सुख नहीं मिल सकता। तत्वज्ञान माने समझदारी। तत्वज्ञान का अर्थ क्या लगाएं अपन? समझदारी। और समझदारी किससे आएगी? कि समझदारी आएगी समझ से, और समझ कहाँ मिलेगी? इस जनवाणी को पढ़ने से। सही समझ, आखिर ये घटना क्यों घट रही है, इसके पीछे कारण क्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे ऊपर क्यों सारे के सारे संकट आते हैं? मैं तो कर कर के मर के बच जाऊं लेकिन फिर भी मेरे को यश नहीं मिलता। मैंने इतना किया लेकिन उसके बावजूद भी ये उसका सिला मिला मेरे को। इतना करने के बावजूद भी ये इसीलिए मैंने कितनी सेवा की मैंने, लेकिन फिर भी यही सुनने को मिला कि ये तो कुछ नहीं करते। अब क्या करें? मैंने क्या क्या नहीं किया इनके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये कितनी बातें मिलती है, ऐसी बहुत चर्चाएं मिलती है। ये कह रहे हैं भाई साहब तत्व ज्ञान चाहिए, कारण तलाशो आप।
आपको पता लग जाएगा। अपने ही द्वारा किए गए अपराध का फल है, किसी का फल किसी और को मिल जाए, ऐसा अन्याय जैन दर्शन में नहीं होता। सवारियां सेठ की बात माने या ना माने, सेठ का तो ऐसा सच्ची ज्ञान देने कराना कर्तव्य है, और इसका पुण्य तो बन रहा है, पुण्य बन रहा है। बिल्कुल, आपको आपकी भावना का फल मिल रहा है। सामने वाला आपकी बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है, वो उसके भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन ज्ञानी जन ये सच्ची बात कहने से चूकते नहीं है, सही बात कहते हैं, यथार्थ बात कहते हैं, जिनवाणी के अनुसार कहते हैं। जिससे निराकुलता हो, यह बात ज्ञानियों के द्वारा कही जाती है। माने ज्ञानी जन निराकुलता के मार्ग का अवलंबन लेते हैं। समाधान क्या होना चाहिए? ये सब समाधान है ना हमारे पास में, दो लोगों में झगड़ा हो गया, अब समाधान है ना हमारे पास में कि क्या 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 समाधान है, हटा लो इसको रास्ते से, ये समाधान है? सोचता है व्यक्ति, क्या क्या सोच रहे हैं कि इनके पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है आपस में, समाधान है हमारे पास में क्या कि तलाक करा दो इनका। समाधान ही तो बता रहा हूं तुम्हारे को, फिर नहीं होगा झगड़ा कुछ भी। अरे भाई सुनो तो सही, हम जिस समाधान की बात कर रहे हैं, आपका ये समाधान निराकुलता से होकर गुजरना चाहिए। तोड़ रहा है, जोड़ नहीं रहा। समझ में आ रही है बात? माने वो समाधान खोजिए। समाधान तो सबको दिखता है, भोजन करने की व्यवस्था नहीं है हमारे पास में, रोटियों की व्यवस्था नहीं है, तो समाधान क्या है कि काम कर, मेहनत मजदूरी कर। और चोर कहता है कि मेरे पास समाधान है ना, कि चलो ताले तोड़ लेते, व्यवस्था हो जाएगी, जेब काट लेते। वही समाधान आखिर उसने जेब क्यों काटी? अपनी समस्या के समाधान के लिए। तो बोले समाधान तो होना चाहिए, लेकिन वो समाधान सही दिशा में होना चाहिए। वो समाधान ऐसा होना चाहिए जिस समाधान में निराकुलता हो, जिस समाधान में टेंशन नहीं हो, घबराहट नहीं हो, आकुलता नहीं हो, ऐसा समाधान होना चाहिए। निराकुलता का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। ये तत्व ज्ञान की शरण इसीलिए है कि इसकी शरण लेने पर निराकुलता मिलती है, इसलिए इसे सच्चा मार्ग कहा है यहाँ। इसके बिना तो सुख मिलता नहीं है। कर लो आप कुछ भी, कितने उदाहरण देवें, कितने प्रसंग आपको बतलाएं, खूब सोचो आप, जितना चिंतन करेंगे उतना आपको हासिल होगा। बोलो इलेक्शन में खड़े हुए और जीत गए तो अब तो सुखी हुए ना? अब तक तो दुखी किस वजह से थे? टिकट नहीं मिला इसलिए दुखी थे, फिर टिकट मिल गया, अब सुखी हुए कि नहीं हुए? अब जीतूंगा या हारूंगा चालू हो गया। अब इलेक्शन हो गए, क्या रिजल्ट क्या आएगा, क्या आ भी गया, अब जीत गए, अब तो सुखी हो गए। इतने कम वोटों से कैसे जीता? और जीत गया तो अब तो कुछ ऐसी जुगाड़ लगाई जाए कि मंत्री बन जाऊं, कुछ नाम मेरा सेलेक्ट हो जाए, और फिर कोई डिपार्टमेंट तुम्हें मिल भी गया तो ये क्यों मिला, ये मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। बोलो, कल हो रहे हैं ना इलेक्शन अपने राजस्थान में, क्या वोट देने तो जाना है सभी को जाना ही चाहिए, देना ही चाहिए, योग्य व्यक्ति आने चाहिए। खैर देखिए, हम क्या कह रहे हैं, आपकी ये जो आकुलता का जो समाधान है, वो समाधान इस जिनवाणी के मार्ग से होकर के मिलता है, यहाँ से मिलेगा समाधान। इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी, इस जन्म और पर जन्म, इस लोक और परलोक दोनों में सुख तत्व ज्ञान के बिना नहीं मिल सकता। देखो क्या तत्व ज्ञान, क्या चर्चा चल रही है वहाँ, नाव डूब रही है। श्रीदत्त नाम के एक सेठ हैं, व्यापार के लिए गए थे, समुद्र पार चले गए थे, बहुत धन कमाया। क्या राजन जी साहब, बहुत धन कमा करके नाव में बहुत सारा धन भर करके साथ में लेकर के आ रहे थे, और भी बहुत सारे लोग थे। पूरा समुद्र पार कर लिया, नाव किनारे पर आने वाली है, समझो घंटे 2 घंटे में पहुंचने वाले हैं। कई दिनों से नाव में सफ़र कर रहे हैं, 1 आध घंटा लगेगा पहुंचने में, किनारा दिखेगा, और यहाँ कुछ ऐसी लहर आई कि नाव डूबने लगी। अब संकट की स्थिति आ गई, अब मौत दिख रही है सबको। तो बोले शरण कौन है, किसकी शरण में जाएं? तो कहा तत्व ज्ञान शरण है। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। आयु कर्म से ही प्राणों की रक्षा।
तावता नाविनष्टायां दृष्टो भूत कूप खंडकः सत्यायुषी जायेत प्राणिनां प्राणरक्षणम्। उसी समय नौका के नाश होने पर कोई लकड़ी विशेष दिखाई दी, नौका टूट गई, सब गिर गए, कोई विशेष लकड़ी दिखाई दी। निश्चय से आयु के रहने पर प्राणियों के प्राणों की रक्षा हो ही जाती है। आयु कर्म बचा हुआ था, अब क्या हुआ होगा बतलाओ, क्या हुआ होगा? जान बच गई, बचाने के लिए कोई नहीं आया, वो लकड़ी का टुकड़ा मिल गया जिसका सहारा लेकर वो सेठ किनारे पे लग जाएंगे, द्वीप पर आ जाएंगे, समुद्र में डूबते डूबते। अभी क्यों, अब इसमें नीति क्या निकाली इन्होंने? नीति ये निकाली जो सबके ऊपर लागू होती है, आयु कर्म यदि शेष है तो प्राणों को हरने वाला कोई नहीं हो सकता है। चारों तरफ आग लगी हो, बचाने वाला कोई नहीं हो और आयु कर्म शेष हो तो किसी की जरूरत नहीं है, तुम सुरक्षित हो, तुम मरोगे नहीं। कि साहब कोई नहीं बचे कि तुम्हारा आयु कर्म शेष है ना, तुम नहीं मरोगे, ये नक्की है बात। पूरे द्वारिका नगरी में आग लग गई, ऐसी आग लगी द्वारिका नगरी में, नगर में जो भी था एक भी नहीं बचा, बोलो आप। लेकिन 2 की आयु शेष थी। अनगिनती लोग, कोई निकल करके बाहर नहीं भाग सके, बचने के कितने प्रयास किए होंगे पूरे नगरवासियों ने, कोई नहीं बच पाया। 2 लोगों की आयु शेष थी जो बच गए, श्री कृष्ण और बलदेव, बस 2। माता, वो 2 तो सोच रहे थे कि हम निकल जाएंगे कैसे भी, माता पिता को बचा लेते हैं। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया माता पिता को बचाने का, श्री कृष्ण और बलदेव ने। 10-10 हजार हाथियों का बल होता है, अकेले में इतनी ताकत होती है। 10 हजार हाथी एक तरफ और वो अकेले एक तरफ, इतना बल होता है उनमें, विशेष शक्तियां होती है इनके पास में। रथ लगाए, रथ टूट गए, अरे कितने प्रयास किए गए, और अंत में वो जो दरवाजा था लकड़ी का, नगर का द्वार, वही आकर के सीधा उनके ऊपर ही गिर गया और प्राणांत हो गए दोनों, माता पिता का देवलोक गमन हो गया। क्या करो आप? जिसकी आयु बची है उसे कोई मार नहीं सकता, जिसकी आयु पूरी हो गई है उसे कोई बचा नहीं सकता। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ, ऐसी सरल सरल बातें, लोगों को लगता है समय सार बहुत कठिन होगा, समय सार बिल्कुल कठिन नहीं है, समय सार बहुत सरल ग्रंथ है। और समय सार में इतनी सरल सरल बातें लिखी है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये समय सार ग्रंथ तो गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कहते हैं। लेकिन समय सार में ही 20 जगह पर इस तरह के प्रयोग बतलाए हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि गृहस्थों को पढ़ना चाहिए। अरे वर्णी जी तो गृहस्थ थे, वो पूरी कंठस्थ याद थी। कितने गृहस्थ, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी और ये ऐसे ऐसे महापुरुष जो पूर्व काल में हुए हैं, बनारसी दास जी जैसे, पांडे राजमल जी जैसे, 400-400 साल पहले जिन्होंने इनकी व्याख्याएं की समय सार की। जब उन बातों को पढ़ते हैं तो लगता है कितनी उपयोगी है और कितनी सरल भाषा में, कितना सरल का। बंद अधिकार में कहते हैं समय सार में कुंद स्वामी, निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं, सब आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। बोलो, हाँ, कोई बात है। हाँ, माने निज आयु क्षय से मरण होगा क्या? अपनी आयु से हर व्यक्ति जिंदा रहता है और मरता है। अब कौन मार सकता है मुझे?
कोई व्यक्ति मेरी आयु हर सकता हो तो मार सकता है, आयु तो हर नहीं सकता, मुझे कैसे मारेगा वो? साहब मैं बचा लूंगा, ये बचा लेंगे। आयु दे सकते हो क्या आप? ऑक्सीजन तो दे सकता है आयु नहीं दे सकता, तो कैसे बचाएं? यहाँ श्रीदत्त सेठ की आयु बाकी है, जीवन बचने का योग दिखाई दे रहा है। अंदर में पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है, अभी गाड़ी बंद नहीं हो रही है, थोड़े झटके जरूर लगे हैं झटके लगे हैं, लेकिन डीजल चल रहा है, अभी है। हो सकता है थोड़ा कचरा आ गया हो, थोड़ा कचरा आ जाता है ना, अभी धक धक थोड़ी सी हुई और एकदम झटके से आपने ब्रेक दी और ये दौड़ गई गाड़ी। ये बचाए, अभी इसका पेट्रोल बचाए, आयु कर्म वाला, जीवन पूरा हुआ नहीं है अभी। देखिए उसी समय, अन्वयार्थ में पढ़ी ना अपन ने लाइन, उसी समय नौका के नाश होने पर कोई लकड़ी विशेष दिखाई दी और निश्चय से आयु के रहने पर प्राणियों के प्राणों की रक्षा ही हो ही जाती है, प्राणियों की रक्षा हो जाती है। श्रीदत्त सेठ के संबोधन करते करते नौका तो जलमग्न हो गई, संबोधन कर ही रहे थे, समझा रहे थे, बता रहे थे, कुछ बातें उन्होंने कही और नौका जलमग्न हो गई। किंतु जिसका आयु कर्म शेष होता है उसके प्राणों की रक्षा तो किसी तरह हो ही जाती है, रक्षा हो जाएगी। देखो बचाने वाले कोई नहीं दिखाई दे रहे तो भी बच जाता है। एक उदाहरण सुनाया था मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को, पंडित मिलाप चंद जी साहब जो थे, मिलाप चंद जी शास्त्री साहब, वो दिया करते थे ऐसे उदाहरण बहुत। 22 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया, 22-23 साल पहले सुनते थे खूब उनको। क्या उदाहरण था वो कबूतर जो बैठा था, ध्यान आ गया, पेड़ के ऊपर, शिकारी और बाज। क्या दीपेश जी, बाज बैठा है, चक्कर लगा रहा है झपट्टा मारने के लिए कि ये उड़े और मैं जाकर के इस पर झपट्टा मारूं, और कबूतर को दिख रहा है बाज। एक शिकारी दिख रहा है, वो नीचे से निशाना लगा रहा है कबूतर की तरफ, और निशाना लगा रहा है, बोले ये हिले नहीं कबूतर तो मेरा निशाना सही लग जाए। शिकारी सोच रहा है कि वो स्थिर रहे, और बाज सोच रहा है कि ये उड़े, और कबूतर सोच रहा है कि उड़ूंगा तो बाज पकड़ के मारेगा, और बैठा रहूंगा तो शिकारी के तीर से मर जाऊंगा, मेरी तो मौत नक्की है। अब क्या करूंगा? दोनों तरफ से मौत दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं तो मरना ही है। इसके तीर से बच गया तो उसके झपट्टे से मर जाऊंगा, उससे बचा तो इसके तीर से मर जाऊंगा, क्या करूं? और आप जानते हैं कबूतर तो जब संकट आता है तो आंखें बंद कर देता है वो तो बेचारा आंखें बंद करके वो ऐसा समझता है अब कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, क्या संकट है। वो आंखें बंद करके बैठ गया, और जब वो आंखें बंद करके बैठा तो एकदम एक धमाका हुआ, धड़ाम। आंखें खोल करके देखा तो बाज नीचे पड़ा था और शिकारी नीचे पड़ा हुआ था। बोले ये क्या हुआ? और सांप चलता हुआ दिखाई दिया। वहां जंगल में उधर से गुजरते हुए एक सांप ने उस शिकारी को डंक मारा, शिकारी को डंक मारा, शिकारी का हाथ से तीर छूटा और बाज के लगा। क्या? उधर से बाज मर गया, इधर से शिकारी मर गया, और इसकी आयु कर्म शेष था, ये बच गया। आपको सब और से संकट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आपके कोई पूर्व में किए गए पुण्य कर्म का उदय आ जाए तो वो संकट के काल से भी आप इतना सरलता से निकल जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि कोई संकट भी आया था। ऐसा होता है, ये विशेष कर्मों की इस प्रकार की व्यवस्था बनती है ऐसी। तो ये यहाँ आयु कर्म के बारे में कह दिया, जिसका आयु कर्म शेष होता है। नीति बात है भाई, अभी ये नहीं कह रहे श्रीदत्त का आयु कर्म शेष था इसलिए श्रीदत्त बच गया, तो बोले ये तो कहानी हो जाएगी तुम्हारी। हम कहानी नहीं कह रहे, हम तो जैन अजैन सब लोगों को एक सिद्धांत बताना चाह रहे हैं।
तो इसको थर्ड पर्सन में बात को कन्वर्ट कर दिया। क्या कह दिया? जिसका, अब जिसका भी समझो आप, आपके बाबूजी का आयु कर्म शेष था तो 103 साल की उम्र में अस्पताल में चले गए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, घर ले आए और फिर बच गए। अब 2 साल और जिंदा रह गए। अरे ये क्या हुआ? 103 की उम्र के बाद में डॉक्टरों के जवाब देने के बाद में 2 साल जिंदा रह गए। ये क्या हुआ? ये था अभी, और कुछ भी नहीं हुआ था, और डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे और डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा इतना सा ये होगा, 15 मिनट लगेंगे, और इसमें क्या हुआ कि प्राणांत हो गए। ये क्या हो गया? ये कह रहे हैं जिसका आयु कर्म शेष होता है उसके प्राणों की रक्षा तो किसी तरह हो ही जाती है, अपने आप ही हो जाती है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। श्रीदत्त सेठ को उसी समय लकड़ी का एक टुकड़ा दिखाई दिया जिसका उन्होंने सहारा लिया। डूबते को तिनके का सहारा होता है, ये तो कहावत है, सच में तो तिनके का तो क्या सहारा होगा, लेकिन वो कोई लकड़ी मिल गई और उसका सहारा इन्होंने ले लिया। विशेषार्थ, नाव तो डूब ही रही थी, अब जीवित रहने का कोई बाह्य साधन दिख ही नहीं रहा था, पर उसी समय श्रीदत्त सेठ को अकस्मात एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। अचानक सेठ को क्या दिखाई दिया? एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया जिसका उन्होंने सहारा लिया, और उसी लकड़ी के सहारे वे समुद्र के किनारे लग गए। क्या सहारा ले लिया, किनारे लग गए, जिससे उनके प्राणों की रक्षा हो गई। आयु कर्म शेष हो तो बाह्य साधन तो मिल ही जाते, अपने आप मिल जाएगी, कोई ना कोई आ जाएगा। आपके यदि आयु कर्म बचा होगा तो बचाने वाला कोई ना कोई आ जाएगा अपने आप। आसमान से उतर आते हैं बचाने वाले। 700 मुनियों की रक्षा हुई। अरे ऐसे ऐसे प्रसंग सुनो आप। श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न कुमार नाम था उसका, जन्म हुआ प्रद्युम्न कुमार का। जन्म होते ही प्रद्युम्न कुमार को, जन्म था बालक कितना सा होगा, छोटा सा बालक, उसको उठाकर ले गए उसके बैरी श्री कृष्ण के दुश्मन। वे प्रद्युम्न कुमार को उठा करके ले गए, चुरा करके ले गए। अब देखो 3 खंड के अधिपति हैं श्री कृष्ण, शासक हैं, सब कुछ हैं, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, सामर्थ्य है, लंबा चौड़ा राजपाट है, सब कुछ है, लेकिन जब पाप कर्म का उदय आता है तो ऐसे आता है। अब इतनी सिक्योरिटी के होते हुए भी उन्हीं के बच्चे को, नारायण होते हुए उनके बच्चे को उठा करके ले गए, दुश्मन उठा करके ले गए। अब एक विद्याधर जो उठा करके ले गया, अब क्या करें कि वो बालक को उठा करके ले गया, और मन तो ऐसा हुआ कि इस बालक को जान से मार दूं, लेकिन उस बालक की सौम्य मुद्रा को देखकर मन नहीं किया कि यार मैं इसको कैसे फेंकूं ऊपर से, विमान से। तो उसने उस बालक को कहीं शिला के नीचे दबा दिया। इतनी बड़ी शिला, बहुत बड़ी विशाल, उस बालक के लिए तो हटाना संभव ही नहीं था, कोई हटा ही नहीं सके। वो शिला उसके ऊपर रख दी, छोटे से बालक के ऊपर, बड़ा पहाड़ है, पहाड़ का पहाड़ उसके ऊपर रख दिया और चला गया वहाँ से। अब वो जो छोटा बालक था, तद्भव मोक्षगामी वज्रवृषभ नारा सेनन का धनी, ये श्वास लेता था, शिला हिलती थी। इसको जब हिलते हुए देखा तो उधर से कोई और, देखो पुण्य का उदय कैसा बनता है, उधर से कोई काल संवर वो उधर से गुजर रहा था, और उसने जब ये देखा शिला को ऐसे होते हुए, तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे। उसने शिला को हटाया तो बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया, वो उसे अपने साथ में ले गया। वहां उसका लालन पालन हुआ। कैसे? जैसे जीवंदर का हुआ था सेठ गंदोत्कट के यहाँ, ऐसे भले जन्म से बालक को ले आए थे, ऐसे वो ले गया। अब बोलो श्री कृष्ण प्रद्युम्न कुमार को तलाशते रहे, महीनों तक कोशिश करते रहे और कुछ नहीं हुआ, और 16 साल के हुए प्रद्युम्न कुमार तब जाकर के मिले, और ये मेरे बेटे। 16 साल तक जन्म के बाद में यह सब योग सहना पड़ा। हमारे कहने का मतलब ये आयु कर्म शेष था,
कौन मारे? मारने वाले को भी करुणा का भाव आ जाता है, मारते मारते भी उसका हाथ चूक जाता है, मारते मारते भी उसका परिणाम बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, रहने दो, छोड़ो। पांडवों को मारने के कितने प्रयास नहीं किए, और इन्होंने तो सोच ही लिया था, कौरवों ने तो एक बार तो सोच ही लिया था कि वे तो मर गए, जलकर भस्म हो गए होंगे, लाक्षागृह में वैसे आग लगा दी। लेकिन वो पूर्व चतुराई से, पुण्योदय से वो एक सुरंग बना ली गई थी अंदर ही अंदर, उससे निकल गए बाहर, बच गए। देखिए अब ये क्या हुआ, आयु कर्म शेष हो तो बाह्य साधन तो मिल ही जाते, मिल ही जाएंगे। कोई बचाने वाला नहीं हो तो भी कोई ना कोई आसमान से उतर आएगा। अनजान व्यक्ति बचा लेते हैं, नहीं जानने वाले सड़क चलते व्यक्ति बचा लेते हैं, और पाप कर्म का उदय तो अपने ही काम नहीं आते। 20 नंबर श्लोक देखिए, श्रीदत्त सेठ एक द्वीप पर पहुंचे। अब कहाँ समुद्र टूटे में जहाज टूटा, कहाँ से कहाँ कौन से किनारे पर लगे, कौन से द्वीप पर पहुंच गए। देखो, श्रीदत्तस्तु तमारुह्य प्रासदत्त द्वीप संश्रित राज्य भ्रष्टोपि तुष्ट स्याल्लब्ध प्राणो ही जंतुक। इसके अनंतर श्रीदत्त सेठ उस लकड़ी के टुकड़े पर चढ़कर दूसरे द्वीप को प्राप्त होकर प्रसन्न हुए। जान बची तो लाखों पाए। अभी घर तो नहीं आए, किसी भी द्वीप पे पहुंच गए, जिंदा तो रह गए, बच तो गए, धन चला गया लेकिन जान तो बच गई। अब जो होगा तो देखी जाएगी। सोचो, लेकिन ये भी अभी उदय तो पाप का ही चल रहा है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। अभी हम आपसे ही कहते हैं, कभी किसी जगह पर विमान क्रैश हो जाने पर, न मालूम किसी दूसरे देश में, और पैराशूट से आपको उतरना पड़ जाए, अब बोलो आप क्या करोगे? अब आप किसी को जानते नहीं हो, किसी को पहचानते नहीं हो, समुद्र में उतर गया, पानी में उतर गया, बच तो गए आप, न आपकी कोई भाषा समझता है, ना आप किसी की भाषा समझते हो। अब क्या करो आप? अब क्या होगा? आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाए, कोई कुछ नहीं समझता। अब क्या कर सकते हो ऐसी स्थिति में? सोचता हूँ कई बार ऐसी परिस्थिति कभी किसी के साथ में बन सकती है या नहीं। अपने साथ में ऐसी परिस्थिति बन जाए तो क्या होगा? रोटी पानी शब्द भी नहीं बोल सकते, बोलो। इंग्लिश वो जानते नहीं है और आप उनकी भाषा समझते नहीं। अब क्या करो? पहुंच गए सेठ, कोई बात नहीं। देखो, प्रसन्न हुए। लेकिन मुनि किस बल पर सुनसान जंगलों में जाकर तपस्या, और उन्हें देखो, मुझे मुनिराज किस दम पे जाकर के पूछते हैं, जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्हें किससे परवाह है, किससे बात करनी है? बोलो, उन्हें किसी से चर्चा नहीं करनी है, किसी से वार्तालाप नहीं करनी है, शांत सहज रहते हैं। ये सब शेर खा जाएगा, अरे किसको खाएगा? जिसको खाएगा वो मैं हुई नहीं ना। उनकी निर्भयता का आधार तो ये है, आयु कर्म शेष होगा तो बचूंगा, आयु कर्म पूरा हो जाएगा तो मरूंगा। ये तो हम जैसे गृहस्थों के लिए किया गया चिंतन है। ये मरूंगा और बचूंगा, ये बातें उनके चिंतन में नहीं आती, क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि मैं मरता ही नहीं हूं, मरने वाला कोई और है। जो अपने आप को आत्म तत्व अनुभव करते हैं, जो अपने आप को इस शरीर से भिन्न अनुभव करते हैं, वो मरण की सोचेंगे। मरना होगा तो मर जाऊंगा। अरे मरेगा कौन? ये शरीर छूटे तो छूटे, अब हम अमर भाई ना मरेंगे। अमर तत्व की अनुभूति हो गई है, और सच्चाई तो यही है ना। निश्चय से देखा जाए तो जीव तो मरता ही नहीं है ना। तो मैं शरीर तो नहीं हूं ना, मैं तो जीव ही हूं ना। आप क्या अनुभव करते हैं अपने आप को? अनुभव में तो यही आता है कि ये जो कांच के सामने खड़े रहने पर जो दिखाई देता है यही मैं हूं। लेकिन गहराई से सोचना कि यही मैं हूं। क्या मरने के बाद में व्यक्ति आता हुआ दिखाई नहीं देता है, लौट करके आता हुआ? बोलो। तो आयु कर्म शेष होता है तो आहार की व्यवस्था हो जाती है अपने? क्या आयु कर्म शेष होगा तो आहार की व्यवस्था हो जाएगी अपने आप? हाँ, कोई चिंता नहीं। अरे सच बात तो ये है, भोजन नहीं करने से आज तक कभी कोई मरा नहीं है दुनिया में, मरता ही नहीं है। आपको लगता है
भोजन नहीं करेगा तो मर जाएगा, भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। भूख से कोई मरता ही नहीं है। ये उनका वो है, आप गूगल पर सर्च करना कितने दिन है भूखे कितने दिन रह सकते हैं, ये ना चर्चा अपन ने देखी थी। बिना पानी के कितने दिन, 81 डेज। गूगल पे सर्च किया था, बिना पानी के व्यक्ति कितने दिन रह सकता है। बिना भोजन नहीं, बिना भोजन तो और लंबे समय तक रह जाए। पानी तो कितना जरूरी है बॉडी में जाना, पानी नहीं जाता है तब तो। लेकिन बिना पानी के भी कोई मनुष्य 81 दिन तक, मेडिकल साइंस के अनुसार बात कर रहे हैं अपन, हाँ 81 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसलिए निर्जल उपवास कर लेते हैं 10-10 दिन, महीने भर के निर्जल उपवास। क्या बात कर रहे हो आप, आगे प्रसन्न सागर जी तो बहुत करते। ये कैसे जिंदा रह रहे हैं बिना पानी के भी। कि मेडिकल साइंस ये कह रही है कि ह्यूमन बॉडी में जिंदा रहने के तत्व मौजूद हैं, और अपना जैन शासन ये कह रहा है कि अंदर आयु कर्म का पेट्रोल जब तक होगा तब तक जिंदा रहता है व्यक्ति, जिंदा रहता है, कोई बाधा नहीं है। भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। कितने सुंदर लाइनें कही। नैवेद्य का छंद है, सुनाता हूं आपको पूजन का। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है। क्या समझ रहे थे भाई साहब, क्यों साहब भैया क्या समझ रहे थे। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुज क्यों मरता है। यदि भोजन से जीवन चलता है तो नरकों में तो भोजन के बिना ही जीवन चलता है, और भोजन से यदि जीवन चलता है तो भोजन करके बैठा हुआ व्यक्ति मर क्यों जाता है। खा पी के कैसे मरे, होता है कोई ऐसा। कई लोगों के बारे में लोग बातें करते, खा पी के मरे, कोई भूखे मरे, लोग इस तरह की बातें बहुत करते हैं समाज में। लेकिन भाई जीवन और मरण का संबंध, ये जो जीवन और मरण की जो चर्चा है ये भी व्यवहार से की गई चर्चा है, और यह संबंध भोजन से नहीं आयु कर्म से है। और सच्चाई और वास्तविकता तो यह है कि ये जो जीव है, जीव का जीवन आयु से नहीं चलता, जीव अपनी जीवत्व शक्ति से जिंदा रहता है। अनंत शक्तियां हैं, उन अनंत शक्तियों में से 47 का वर्णन किया अमृत चंद्राचार्य देव ने, और 47 में से पहली शक्ति का नाम था जीवत्व शक्ति। आत्मा मरता क्यों नहीं है, एक भाव से दूसरे भाव में ट्रांसफर क्यों हो जाता है, एक शक्ति है जिसका नाम है जीवत्व शक्ति। वो जीवत्व शक्ति के कारण इसका मरण नहीं होता, ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे भाव में चला जाता है। देखिए निश्चय से बात करें अपन पूरी, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। निश्चय से राज्य भ्रष्ट होने पर भी प्राणों से बचा हुआ मनुष्य संतुष्ट होता है। ठीक है, नीतिकार कह रहे हैं वैसा। आपका सब कुछ चला जाए ना, सब कुछ छिन जाए और आप बच जाओ, तो भी व्यक्ति के संतोष करने लगता है कि कोई बात नहीं यार, जान बची तो लाखों पाए। जान है तो जहान है, क्या कोई बात नहीं, जिंदा तो है ना। पैसा तो हाथ का मैल है, क्यों साहब राजेंद्र जी साहब, ऐसा ही है ना, पैसा हाथ का मैल है, कहते तो ऐसा ही है। वो मैल आता कहाँ से, हाथ में। सब उदय प्रमाण व्यवस्था है। प्राणों से बचा हुआ मनुष्य संतुष्ट होता है। सरल देखिए नीचे, उस लकड़ी के सहारे से श्रीदत्त सेठ एक नए दूसरे द्वीप पर पहुंच गए और मन में अति आनंदित हुए, क्योंकि राज्य से भ्रष्ट हो जाने पर भी यदि प्राणों की रक्षा हो जाती है तो भी प्राणी आनंदित होता है। माने राज्य भ्रष्ट हो जाने पर भी
दुनिया चले गई, परिवार चले गया, संपत्ति चले गई, सब कुछ चला गया, प्राण बच गए, तो भी वो व्यक्ति मतलब, क्योंकि अभी जो मौत दिख रही थी ना, जिंदगी और मौत के बीच में जो झूल रहे थे, अभी अचानक किनारे पे पहुंचे, यार जान में जान आई, रात की सांस ली उन्होंने, आनंदित हुए। तत्व ज्ञान की महिमा देखिए। नष्ट शेवधिरप्येष मृष्टमेव मतर्कयत् दुःखार्थोऽपि सुखार्थो हि तत्वज्ञान धने सति। नाश हो गया है उपार्जित धन जिसका, क्या कह रहे हैं, नाश हो गया है जिसका कमाया हुआ सारा धन। ऐसे इन श्रीदत्त सेठ ने भी इस प्रकार निराकुल होकर विचार किया। बोलो, निश्चय से तत्वज्ञान रूपी धन के रहने पर दुखकर पदार्थ भी सुखकर हो जाते हैं। वाह, क्या चमत्कार है भाई, सारा धन नष्ट हो गया, बरसों की कमाई चले गई, साल 2 साल में धन कमा करके लौटे होंगे, साल 2 साल नहीं तो कुछ महीनों में तो लौटे ही थे, घर परिवार से दूर हो गए थे, सब कुछ खत्म हो गया, सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया, कुछ भी बचा नहीं है। इतना हो जाने पर भी आखिर वे शांत और निराकुल कैसे बने रहे? तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, निराकुल होकर के विचार किया उन्होंने निश्चय से तत्वज्ञान रूपी धन के रहने पर। कि साहब आपका तो सारा धन चला गया। कोई व्यक्ति मिलकर के उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करे, अरे सेठ साहब हम समझ सकते हैं आपकी परिस्थिति, आपकी इस बात को जान करके बहुत दुख हुआ है, वी फील फॉर यू। भाई ऐसी जो परिस्थिति, ऐसी जो घटना आपके साथ में घटी है, ऐसी परिस्थिति किसी के साथ में नहीं घटे, सारा धन आपका चला गया। तो सेठ साहब क्या कह रहे हैं, अरे क्या बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं गया, कि इतना सब जो कमा करके आ रहे थे सब डूब गया ना, हमने सुना है ऐसा हो गया। बोले नहीं कुछ नहीं गया, जो मेरा नहीं था वो चला गया, मेरा तो ज्ञान धन है, मेरी संपदा मेरे से कोई छीन नहीं सकता, ये संपत्ति है मेरी। हाँ, न चौरहार्यम न भाद्रवाज्यम, ज्ञान की महिमा इस प्रकार की जो कही है, वो मेरे धन को कोई चुरा नहीं सकता। सुनो, जो चोरी चला जाए वो चोरी का माल, जिसे कोई चुरा नहीं सके वो अपना माल, अपने माल को कोई चुरा नहीं सकता। धन है, ये संपत्ति है अपनी। निश्चय से तत्वज्ञान रूपी धन के रहने पर दुखकर पदार्थ भी, दुखकर लगने वाले पदार्थ भी सुखकर हो जाते हैं। अरे प्रतिकूलताओं में रहकर के भी मैं अनुकूलताओं का आभास करते हैं, बोझ खत्म हो जाता है। अरे गोपाल दास जी बरैया ने ऐसी प्रतिकूल पत्नी को पाकर के भी वे सहज शांत रहते हैं तत्व ज्ञान के बल पर। वे कहते हैं ये तो वैराग्य वर्धनी है, इसका तो बहुत उपकार है मेरे ऊपर, ये यदि ऐसी उपकारी नहीं होती तो मैं शायद अध्ययन मनन और स्वाध्याय में नहीं लग पाता, मैं इसके राग में फंसा रहता। तो कैसा सोचते हैं, ज्ञानियों का चिंतन किस प्रकार का होता है। प्रतिकूल परिस्थिति, जंगल में भी जो मंगल की अनुभूति किया करते हों, वे क्या है कि कुछ और है उनके पास में, मन को रंजायमान करने के लिए अंदर में अनंत गुण स्वभाव में मौजूद हैं, अनंत शक्तियां उछलती हैं, उनका आनंद लेते हैं, उसका अवलंबन लेते हैं, सुख कर प्रतीत होता है उनको। सरल अर्थ, कमाया हुआ सभी धन समुद्र में नष्ट हो जाने पर भी, समुद्र तो रत्नों की खान कहते हैं, जानते हैं ना आप, समुद्रों को रत्नों की खान कहा जाता है। समुद्र तल में बहुत रत्न हैं, वो कहाँ से आएंगे कि ऐसे सेठों के टूटे हुए जहाज से गिरे हुए सारे रत्न वो भरे हैं नीचे समुद्र में। मिलेंगे किसको? कौन जाए उस गहरे में, गहराई में कौन उतरे? किसकी हिम्मत है जो समुद्र की गहराई को नापे और समुद्र तल तक पहुंच सके? किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है वहां तक पहुंचना, किलोमीटरों की गहराइयों में नीचे उतर जाना ये साधारण बात नहीं है। कमाया, हाँ रत्नाकर कहते हैं ना, कमाया हुआ सभी धन समुद्र में नष्ट हो जाने पर भी श्रीदत्त सेठ शांत मन से विचारते हैं। लो अब भी विचार कर रहे हैं शांत मन से। समुद्र किनारे पहुंचने पर, दूसरे किनारे पे पहुंचने पर
क्योंकि तत्व ज्ञान रूपी धन के होने पर दुखदायक पदार्थ भी सुखदायक प्रतीत होते हैं। ये ऐसा श्रीदत्त सेठ का चिंतन यहाँ चल रहा है और उस चिंतन के काल में वे सेठ अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। ये सेठ का आत्म संबोधन कितना ज़बरदस्त होगा जो उसे विचलित नहीं होने दे रहा है। यदि इस संबोधन को जानना हो तो कल ठीक 9:15 चलो महावीर भगवान की